हेलो बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो फिजिक्स का है और वो मैथमेटिक्स में भी आ गया है। फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो भी फिजिकल का मतलब है कि वो इमेजिनरी नहीं, इमेजिन नहीं करना है। फिजिकल क्वांटिटी जो है दो टाइप में बटा हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर। इंग्लिश में नाम से नहीं पता चल रहा है, मगर हिंदी जो हम लोगों ने किया है वो बड़ा अच्छा। क्या नाम लिखा हुआ? अदिश। यहाँ है सदिश। अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं, दिश माने जिसमें दिशा नहीं हो, वो अदिश। और सदिश मतलब सहित यानी कि विथ, यानी कि जिसमें दिशा हो। तो वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें विथ ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी कि वेक्टर वह, हिंदी हुआ सदिश वह राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। अदिश के बारे में कहा गया, अदिश वह क्या बोले, क्वांटिटी है या जो भी है जिसमें सिर्फ परिमाण और दिशा नहीं हो। अब इसका एग्जाम्पल है, अदिश में क्या क्या आता है आपका बेसिक है, याद भी रखिएगा। हो सकता है बिहार बोर्ड में आ जाइए, स्केलर है या वेक्टर है। मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड एंड प्रेशर। वेक्टर यानी सदिश वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम वगैरह जो है, जो आपका है बहुत सारा है। ये है वेक्टर का आपका टाइप, ये वेक्टर। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जनरली, इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के टाइप, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर के प्रकार। वेक्टर के बारे में बताते हैं। वेक्टर जो है डिनोट किया जाता है एरो से। वेक्टर जो भी लिखा है उसके ऊपर एरो होगा। तो वेक्टर का टाइप हम लिखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ TYPE, टाइप ऑफ वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? एक जीरो वेक्टर, उसी को नल वेक्टर या नॉट वेक्टर कहते हैं। बात देखिए, उसमें क्या होता है कि कोई वेक्टर होता ही नहीं है। एक होता है इक्वल वेक्टर, है कि दो वेक्टर इक्वल है जब उनके कंपोनेंट इक्वल है। एक निगेटिव वेक्टर है, जैसे ये इस तरफ दिखा रहे हैं वेक्टर ए और इधर कर देंगे, ये निगेटिव यानी कि डायरेक्शन इनका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मॉड आपको क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद एक होता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या होता है? दोनों वेक्टर का दोनों कंपोनेंट जो होता है मिलता जुलता है। लाइक वेक्टर कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, सपोज के एग्जांपल XI YJ इक्वल्स टू 2I और 3J है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 होगा, तभी ये लाइक वेक्टर होगा। कंपोनेंट से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलेगा। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर या उसी को पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, सेम ही एक ही चीज़ है। जो कोलिनियर है वो पैरेलल होगा। फिर इसी का नॉन कोलिनियर हो जाएगा, नॉन कोलिनियर वेक्टर। और कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर टाइप्स ऑफ वेक्टर है। मोटा मोटी ये आपको समझना है, कोप्लेनर, और इन्हीं पे आपको काम करना है। ये मोटा मोटी टाइप है। अब वेक्टर में हमने बात किया वेक्टर का, अब इनका बात करते हैं कि इस टाइप का वेक्टर होता है। ये वेक्टर का टाइप है, अमूमन आपको यही पढ़ना है।
ये मैथमेटिकल है, वो फिजिक्स के वेक्टर इतना हैवी नहीं जो इंजीनियरिंग वगैरह, ये सिंपल वेक्टर है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बात करते हैं। एक लास्ट में 9 नंबर पर लिखा है कोई यूनिशियल। कोई यूनिशियल मतलब है 3 4 5 वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उसको कोई यूनिशियल बोलते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 0 है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो कोई यूनिशियल पोजीशन यानी कि कोई, यानी कि सह साथ, यानी कि यहीं से सब शुरू हुआ है, ये इसको बोलते हैं कोई यूनिशियल। यानी कि बहुत सारे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग एक ही जगह से हो, वो कोई यूनिशियल बोलते हैं। को मतलब होता है साथ, यूनिशियल माने एक साथ। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर अब आते हैं। वेक्टर का मॉड क्या होता है? मॉड, जिसमें हमने वेक्टर का डिफिनेशन बताया, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, यानी कि क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर समझाते हैं। इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर एक ही है। आपको अभी 5 नंबर दिख रहा है और नंबर 2 पर दिखाया है, ये दोनों सेम ही है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल एक ही है। हवा के कारण कैमरा जो है काफ़ी मूव कर रहा है, हवा काफ़ी तेज़ है। कैमरा को थोड़ा डाउन किया जाए ताकि स्टेबल हो जाए, कम हिले। ये करीब करीब आप मान के चलिए, हम क्या बता रहे थे कि ये इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर एक ही है। यदि ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर में पूछा जाए, गिव ए एग्जाम्पल ऑफ इक्वल वेक्टर, यानी कि समान वेक्टर का उदाहरण दे, एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू 2i + 3j, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर की है। अब हम लोग बात करते हैं कोलिनियर, कोप्लेनर, ये सब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। निगेटिव होता है कि उल्टा, और ज़ीरो वेक्टर में कुछ है ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में बात बता रहे हैं आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे मॉड निकालना। मॉड निकाला जाए, मॉड निकाल कर देखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या मॉड जिसको बोलते हैं, मॉड बोलते हैं, वो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या वेक्टर के परिमाण। तो समझिए इसको, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या जैसे सपोज कीजिए ए एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i 4j और 5k। सदिश का परिमाण हिंदी वाले परिमाण बोलते हैं, इंग्लिश वाले मॉडुलस बोलते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? ऐसे, तो डंडा के बीच में डाल दिया गया तो ये मॉड हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो कभी भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर रहे तो यहाँ जो अंक दिया हुआ आप उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ये बिहार बोर्ड के लिए 1 नंबर की तैयारी आपकी शुरू होगी, 1 नंबर में आता ही आता ही। अब जोड़ेंगे इसको, 9, 16, 25, ये टोटल हो गया 50, 5√2 इसका आंसर हो गया। ये बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, अंदाज आपको समझ में आया होगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस से इस क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं। यहाँ माइनस होता तो अभी वही काम करते। हमको ये अंक है उसका स्क्वायर करके आंसर लाना है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको करके निकालना है। तो इसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर या वेक्टर का परिमाण। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालें। एक क्वेश्चन और या चलिए अब दूसरा भी आपको मॉड निकाल कर दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। अब ए वी वेक्टर ए वी इक्वल्स टू 1/√3i + 1/√3j - 1/√3k। मॉड यानी कि मॉडुलस ए बी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपसे हु बहू नहीं, ये एनसीईआरटी बुक का हु बहू ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो आपको क्या बताया है कि यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अंक में है उसका स्क्वायर करना है। 1/√3 का स्क्वायर
फिर यहाँ भी 1/√3 है इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ भी 1/√3 है इसका स्क्वायर। यहाँ माइनस या प्लस है, उससे इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं। रूट के अंदर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। रूट के अंदर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/3, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा आपका। मॉडुलस यानी कि मॉड AB, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी VVI है। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे लगभग मॉड वगैरह निकालना यही पूछा जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, वेक्टर A है और वेक्टर B है, 2 वेक्टर है। अब इसका पूछ रहा है A + B का मॉड, तो ये तो इशारा कर रहा है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, A + B निकालेंगे। A + B निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे। तो देखिए 2i और i मिलकर क्या हो जाएगा, 3i। j और 2j मिलकर कितना हो जाएगा, 3j, और ये 3k। के साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, ये अकेला रहेगा। ये आपको मन है तो क्या कीजिएगा, 0 के कर दीजिएगा, 0 और 3 ऐड कीजिएगा। अब इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने में क्या बोले हैं कि तीनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर। 3 3 3 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 9 9, यानी कि √27 का वैल्यू हो जाएगा 3√3। ये मॉड A + B, ये आपका 2 मार्क्स में भी हो सकता है और 1 मार्क्स में हो सकता है। तो सबसे पहले वेक्टर में आपको सीखना पड़ता है ये मॉड निकाले। मॉड निकालना, तो मॉड निकालना आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या किया जाए। अब देखिए A और B आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। A और B 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में हमको इनका रिजल्ट बताना है, कितना लंबा है, क्या है, नहीं है। तो ओ पर हम खड़े हैं, ऑब्जर्वर हम यहाँ से देख रहे हैं, इनको मेज़र करना है। तो इनका तरीका है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर, इनका पोजीशन लिया जाता है। पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो जल्दी में इसको ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये ऑब्जर्वर यहाँ ओ पे खड़ा है और इनके बारे में इनको ऑब्जर्व करना है कि इनका लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, हमको A से B का निकालना है। तब इसका उपाय है, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिलाइए एरो से, और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए। तो ये AB जो होता है वेक्टर AB का रिजल्ट आपको मिलेगा OB - OA। याद रखिएगा, ये काफ़ी आसान है, OB - OA। और सपोज कीजिए यहाँ पे, उस पर हम क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ लिखा हुआ है 4 5 6। तो आपको AB चाहिए, नज़र आ रहा है आपको। A का पोजीशन बताया जा रहा है 1 2 3 और B में आपको लिखा हुआ है 4 5 6। अब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आप इसमें i j के अपने तरफ से डाल लेंगे, ठीक है। तब OB का वैल्यू हो जाएगा, ये OB लिखेंगे, वेक्टर OB क्या हो जाएगा, 4i + 5j + 6k। उसी तरह OA को लिखेंगे, यहाँ इन लोगों में भी i j का लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा i + 2j + 3k। क्या बताया गया है, इनमें इनको माइनस करना है, OA - OB। तो AB का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर AB का वैल्यू हो जाएगा, इनको माइनस करना है। तो i में होगा, j में और k में। 4i से i जाएगा तो हो जाएगा 3i, और ये हो जाएगा 5i, j से 2j जाएगा तो 3j, और 6k से 3k माइनस होगा तो 3k।
ये इसका हुआ पोजीशन वेक्टर। अब इसका मॉड निकालना हो तो मॉड निकालना तो आपको बताया गया है। मॉड ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, मार्कर का इंक गया, चलिए दूसरा मार्कर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 रूट 3 9 9 9 27 3 रूट 3। इस तरह से पोजीशन वेक्टर का हम लोग काम करते हैं। पोजीशन वेक्टर की समझ आपको होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर समझ में आएगा तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताते हैं यूनिट वेक्टर, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मॉड 1 हो, जैसे मॉड आई यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 होता है, जे 1 होता है, के इस सब का मॉड आपको क्या मिला 1। तो आप पहले 2008 से पहले की जितनी किताबें हम लोगों ने अपने ज़माने में पढ़ी है, सब पे एरो रहता था, कहीं भी ये कैप नहीं होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में जाकर मिलता था। अब जितना है जो भी आप पढ़ेंगे ये सब का वेक्टर जो है सब आई जे के यूनिट वेक्टर है, तो सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। आई के ऊपर जहाँ भी देखेंगे कैप, जे के ऊपर कैप, के ऊपर कैप। इसका मतलब है कि ये जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, सपोज कीजिए ए एक यूनिट वेक्टर है तो एक कैप लिखेंगे, एक कैप का वैल्यू हो जाएगा यहाँ एक ऊपर एरो बाई मॉड है, ये आपको याद रखना है। ए एक यूनिट वेक्टर है, आई जे के अभी तो शुरू किया, यहाँ से शुरू होता है, आई जे के आपका यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में यूनिट वेक्टर है तो क्वेश्चन आपसे अक्सर दागा जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन है ए कैप, यानी कि ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से आपको क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में जो होगा आपका यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 3 वीडियो में आपका जो है वेक्टर हम समाप्त कर देंगे। तब तक वेक्टर को रहने दिया जाए यहीं तक। ये आपको बेसिक और फंडामेंटल वेक्टर बताए हैं 2024 CBSE और बिहार बोर्ड का। ज़्यादा ये बिहार बोर्ड के लिए, कारण कि इनका ऑब्जेक्टिव इससे पकड़ में आएगा। इसके साथ वीडियो करते समाप्त। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। जहाँ भी रहे खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।